हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा हम इलस्ट्रेशन नंबर 8A तक कर चुके हैं डबल कॉलम कैश बुक। स्टार्ट करेंगे डबल कॉलम कैश बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 8B। एक बात ऐसी है बेटा जो आपको यहाँ सीखनी पड़ेगी, जिसके ऊपर हमारा 15 से 20 मिनट जाएंगे, बाकी सारी बात हो जाएंगी। एक ऐसी बात है यहाँ पर नहीं बेटा जिसको सिखाने के लिए मुझे 15 से 20 मिनट चाहिए होंगे। ठीक है जी। खैर क्वेश्चन रीड करते हैं एक बार। और बाबू ये एक टैलेंट है जो आपको सीखना चाहिए मुझसे। हर टीचर क्या करता है बेटा, क्वेश्चन पढ़ना शुरू करता ही नहीं बेटा, सीधा लिखना शुरू करता है। और मैं हमेशा ऐसा काम करता हूँ बेटा, मैं बोर्ड्स में भी यही करता था, अपने टाइम में सीए फाइनल में भी यही करता था। रीडिंग में मैं दबा के टाइम खर्च करता हूँ बेटा, लेकिन जब करता हूँ ना क्वेश्चन तो टाइम देखता भी नहीं बेटा, मेरे बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व होते हैं क्वेश्चन। आप रीडिंग में टाइम खर्चना शुरू करो। चलो खैर, इलस्ट्रेशन नंबर 8B, प्रिपेयर टू कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कैश इन हैंड दिया हुआ है, कैश एट बैंक दिया हुआ है। जून 10 बेटा मैंने बोला था एक ट्रांजैक्शन ऐसी है जो 15 मिनट मेरे खराब कराएगी, वो यही ट्रांजैक्शन। जून 10 डिस्काउंटेड अ बिल ऑफ एक्सचेंज एट 1% थ्रू बैंक 5000। इसको देखेंगे क्या होगा। कैश सेल्स 6000, पेड इनटू द बैंक 3000। पेड इनटू द बैंक कॉन्ट्रा एंट्री है कि नहीं है? पेड इनटू द बैंक कॉन्ट्रा एंट्री है कि नहीं है? पेड इनटू बैंक का मतलब बैंक, मतलब कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। पेड रेंट, बैंक चार्जेस, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ये है कि नहीं है कॉन्ट्रा? मैं तो जान के बुलवाया, कहां से आई है? ऑफिस यूज के लिए थोड़ी विड्रॉ किया है, पर्सनल यूज के लिए किया है, तो एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग्स टू बैंक। हाँ जी। 30 जून परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम विजय। खुशी से कहाँ रिकॉर्ड करूंगा कैश बुक में? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड? वेरी गुड। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट कहाँ रिकॉर्ड करूंगा? कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करूंगा। सर क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ एक 10 जून की एंट्री छोड़ दूं, उसके अलावा क्या है क्वेश्चन में? बस ये बताओ। कुछ भी नहीं। एंट्री सीखे 10 जून को क्या हुआ होगा और फिर कैश बुक प्रिपेयर करें। लो सामने देखना, 1 मिनट मेरी तरफ, आप सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। पहले बेटा मैं बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कर लूँ थोड़ी सी दोबारा से, ठीक है ना, फिर बात करेंगे बेटा कैश बुक की। ठीक है, अभी मेरे को एक जर्नल एंट्री सिखानी है, आपको मुझसे सीखनी है। बाबू आज मान लो 1 जनवरी है, मैंने किसी इंसान मिस्टर ए को उधार पर गुड्स बेच दिया। मैंने एंट्री क्या की होगी अपनी बुक्स में? मैंने ए को उधार पर गुड्स बेचा, एंट्री क्या की होगी यार? बोलो। ए टू सेल्स। यार बोलते क्यों नहीं हो? क्या यार सेल की एंट्री नहीं पता क्या? ए डेबिट टू सेल्स, ठीक है ना। और मान लो बेटा एक काम करते हैं, छोड़ो, आप मिस्टर ए हो, आपने बी को उधार पर बेचा है, तो आपने एंट्री की होगी बी टू सेल्स। और चलो मैं बी की बुक्स भी साथ साथ बना दूं। बी ने एंट्री क्या की होगी? उसने गुड्स खरीदा है बेटा ए से, उसने किया होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू ए। पहले बताओ इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं? मान लो बेटा ये गुड्स आपने बेचा है 5000 रुपए का उधार पर, इसने 5000 का खरीदा है। अभी तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े बेटा। ए ने बोला बी मुझे तेरे ऊपर डाउट है कि तू पैसे नहीं देगा। बी ने कहा मैं पैसे दूंगा, बताओ क्या प्रूफ चाहिए? उसने कहा मैं बहुत ईमानदार आदमी हूं, मैं आपके पैसे जरूर दूंगा। ए ने कहा ठीक है, काम करते हैं, अगर आपको अपनी ईमानदारी पे इतना ही विश्वास है, मुझे आप पे विश्वास नहीं है, हम कोर्ट से एक बिल बनवा लेते हैं जिसको आप साइन कर दो। यानी कि हम बीच में कोर्ट को डाल लेते हैं कि आप पैसे दोगे दो। तो ए ने क्या करा, बी के ऊपर बिल लिखा एक, ठीक है ना, और बी ने साइन कर दिया कोर्ट में आकर कि हाँ मैंने ए के 5000 रुपए देने हैं जो मैं 3 महीने के बाद दे दूंगा। ठीक है बेटा, जैसे ही ये बिल साइन करता है बी, ए अपनी बुक्स में क्या करता है ये समझ लेना। बाबू ए ने क्या करा, आज के दिन ही मान लो साइन हो गए, या 5 जनवरी को साइन हो गए, ठीक है ना। ए ने क्या करा बेटा, ए एक नई एसेट क्रिएट कर देता है, नाम लिखता है बीआर अकाउंट डेबिट टू बी। करा क्या? देखो कंक्लूजन समझने की कोशिश करना। पहले आपने बी को डेटर बनाया कि बी तेरे से पैसे लेने हैं सेल के नाम के, मैंने उधार गुड्स बेचा, ठीक है ना। आज जैसे उसने बिल साइन करा, मैंने बी को बुक से खत्म कर दिया। पहले डेटर बनाया हुआ था, क्रेडिट साइड लिखकर खत्म कर दिया, लेकिन उसके बदले में एक नई एसेट बना दी जिसका नाम है बिल रिसीवेबल अकाउंट।
ठीक है ना, एक नई एसेट बना दी कि बिल से पैसे मिलेंगे हमारे को फ्यूचर में, और ये पैसे मिलेंगे 5000, कोई दिक्कत तो नहीं। इसने क्या एंट्री करी होगी, सुनो, इसने ए को क्रेडिटर बनाया कि ए मैंने तेरे पैसे देने हैं, आज इसने क्या एंट्री करी होगी, जिस दिन साइन करा ए को डेबिट करा, बुक से खत्म कर दिया, और इसने एक नई लाइबिलिटी बना दी जिसका नाम है बीपी अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट। क्या करा देखो, क्रेडिटर था, सेम अमाउंट से डेबिट साइड दिखाकर बुक से खत्म कर दिया, एक नई लाइबिलिटी क्रिएट कर दी जिसका नाम है बिल पेएबल अकाउंट। ठीक है ना, मैं तो कह रहा हूं कंक्लूजन देखना शुरू करो आप, जितना भी डेबिट था उतना क्रेडिट करके खत्म करा। कंक्लूजन ये है बिल रिसीवेबल से पैसे आने हैं क्योंकि मैंने उधार पे गुड्स बेचा था। सेम बात यहां देखो बेटा, पहले बी को क्रेडिट, ए को क्रेडिटर बनाया, फिर बुक से खत्म करा। बाबू क्रक्स क्या कहता है, कंक्लूजन ये कहता है आपने गुड्स खरीदा था उधार पे और आपकी लाइबिलिटी है बिल की 5000 रुपए पे करने की। अब तक कोई दिक्कत? ठीक है, पैसे कितने दिन में मिलने हैं? मैंने एग्जाम्पल बोला था 3 महीने में। 1 महीने के बाद ए को पैसे की जरूरत पड़ गई, 1 महीने के बाद ए को पैसे की जरूरत पड़ गई। बाबू बी के पास जाकर कोई फायदा है? बी के पास जाकर कोई फायदा है? बी ने क्या कहना है, देख ले कोर्ट के पेपर में क्या लिखा है, कितने महीने के बाद पैसे देने, 3 महीने के बाद। मैं तो नहीं देता, 3 महीने में दूंगा सर, ठीक है ना। बी तो नहीं पे करेगा आज, तो क्या करे ए को आज ही पैसे की जरूरत है अर्जेंट, 1 महीने के बाद। आज मान लो 5 फरवरी है, आज ही पैसे की जरूरत है अर्जेंट। सर ए के पास एक ऑप्शन होता है, ए गया बैंक के पास, ए ने कहा बैंक 5000 रुपये का बिल है, देख कोर्ट का प्रूफ है, पैसे मिलेंगे मिलेंगे, एक काम कर दे तू ये बिल रख ले, मुझे पैसे दे दे। बैंक ने कहा अच्छा। बैंक ने कहा लेकिन पूरे 5000 नहीं दूंगा, पूरे 5000 नहीं दूंगा, मैं तेरे को इसके बदले में ना 4800 दे दूंगा। आपने कहा 200 कम क्यों दे रहा है? बैंक ने बोला 2 महीने आप पैसे भी तो यूज कर रहे हो, मुझे तो 2 महीने के बाद देगा ना बी। तो उसने कहा 4800 दूंगा। आपने कहा ठीक है चल 4800 दे दे। सर आपने 4800 दे लिए, बिल किसको दे दिया? बैंक को। एक बात बताओ, बिल आपके पास से चला गया कि नहीं चला गया? बिल खत्म हो गया। कितना किया हुआ है आपने? डेबिट किया हुआ है 5000 से, बेटा बिल आपके पास से चला गया, क्रेडिट कर दो, बुक से खत्म कर दो। कितने रुपए? 5000। ये तो खत्म हो गया बुक से। सर बैंक ने पैसे दे दिया आपको, नगद नहीं दिए, बैंक बैलेंस बढ़ा दिया आपका, बैंक अकाउंट डेबिट 4800, 200 का नुकसान। सारे नुकसान, सारे लॉसेस क्रेडिट होते हैं, डेबिट होते हैं। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे एक्सपेंसेस सारे लॉसेस को डेबिट कर दो। डेबिट कर दो, यहां लॉस का नाम होता है डिस्काउंट कराना। आपने एक तरीके से डिस्काउंट कर दी बेटा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट करते हो ना, आपने डिस्काउंट कर दी बैंक को। इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम बैंक, बैंक से बिल को डिस्काउंट कराना। समझ में आया? ये एंट्री दी हुई है आपको 10 जून की बेटा, याद रहेगी एंट्री। जब भी मैं बैंक को बिल देकर आता हूं तो उसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। और बेटा हमेशा हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, कुछ बैंक मुझे लॉसेस दे देता है और मेरी बुक से बीआर खत्म हो जाता है। क्या ये बात समझ में आई? ओके, कोई दिक्कत है बता दो बेटा, मुझे जल्दी नहीं है भगाने की। बेटा देख मैं बताता हूं, अल्टीमेटली ये जाएगा जरूर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सारे के सारे खर्चे, सारे के सारे इनकम कहीं जाकर मिलते हैं तो उस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन वो मेरे फाइनल का सिलेबस है, अभी मैंने नाम जरूर डिस्काउंट लिखा है, ये जाएगा जरूर पी एंड एल अकाउंट में। देख लेना, मैं आपको देखो प्रूव करूंगा, एक टाइम आएगा, ठीक है ना। 11th क्लास एक ऐसी क्लास होती है जिसमें हाफेली तक ना कुछ बातें रटनी पड़ती हैं बच्चे को। हाफेली के बाद सब समझ आ जाता है ना बेटा। जब मैं फाइनल रिवीजन कराऊंगा तो आपको सब याद रहेगा, अच्छा ये तो ऐसे करा था, अच्छा ये तो ऐसे करा था, तो वहां दिक्कत नहीं आती। अभी बताओ इतनी बात ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। आपने उधार में गुड्स बेचा, इसने उधार में गुड्स खरीदा, आपने बिल लिखा, इसने बिल एक्सेप्ट करा, आपने बैंक से डिस्काउंट करा लिया, इसने कुछ नहीं किया होगा तब तक। इसने क्या किया? आपने तो डिस्काउंट कराया, खत्म कहानी। तो ये एंट्री है 10 जून के इस क्वेश्चन में। करें स्टार्टअप क्वेश्चन, एंट्री संभाल लोगे। जब बिल बैंक से डिस्काउंट होता है तो आपकी जेब से बिल खत्म हो जाता है, बैंक कुछ पैसे दे देता है और कुछ लॉस आपको बैंक जरूर देता है, क्योंकि आप जल्दी पैसे मांग रहे हो
बैंक को महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद मिलेंगे बेटा सामने वाले पर्सन से, ठीक है ना। इसके बदले में बैंक कुछ ना कुछ कमाएगा आपसे। ओके बात, बढ़ जाएं आगे। चलो जी सर अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप मेरे साथ साथ फॉर्मेट प्रिपेयर कर लो, बस फटाफट से फॉर्मेट प्रिपेयर कर लो। इलस्ट्रेशन नंबर 8B अब हम बहुत तेजी से करेंगे बेटा। चलो जी प्यारे बच्चों सामने देखना जरा मेरी तरफ। जून 1 कैश इन एंड कैश एट बैंक। मान्या क्या करूं बेटा? रसवंत जून 1 कैश इन एंड कैश एट बैंक ब्रॉट डाउन करूं बैलेंस, टू साइड बाय साइड, टू साइड। बेटा 1 जून की ट्रांजैक्शन है, कैश भी है और बैंक बैलेंस भी पड़ा है। बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं पड़ा इस बार, बैंक बैलेंस ही पड़ा है। तो बेटा कैश है, बैंक बैलेंस है, दोनों डेबिट होंगे, दोनों एसेट है मेरे बिजनेस के लिए। आगे बढ़ते हैं बेटा, बात करते हैं दिया। अच्छा दिया क्या एंट्री होगी 10 जून की? डिस्काउंटिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज एट 1% थ्रू बैंक। एंट्री क्या की होगी? बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा टू बैंक अकाउंट, डिस्काउंट डेबिट होगा, राघव क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट नहीं बैंक अकाउंट डेबिट। फिर रटना शुरू कर देते हैं हाथ रख के। तो कशिश क्या एंट्री होगी? सर देखो अभी आपको एक बात बताऊं, मैं ना रटवा नहीं सकता चीज़ों को, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आपको क्या लगता है ये मेरे को इतना बड़ा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत थी आपको बीआर पे? मैं सीधा कहता ये एंट्री होगी, रट्टा मार लो। आप वही चाहते हो मुझसे, उम्मीद आप वही करते हो बेटा, जो मैं मना करता हूं। आप खुद सोचो, मैं भी आपको बोलकर रटाऊं बेटा। आपने क्या करा? बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक से डिस्काउंट कराया, बिल ऑफ एक्सचेंज बुक से खत्म होगा, ठीक है ना। बी आर इज अ एसेट फॉर द बिजनेस, और जब मैं खत्म करूंगा बेटा मैं इसको टू साइड लिखूंगा। बैंक मुझे इसके बदले में पे करेगा कुछ ना कुछ, और कुछ ना कुछ लॉसेस देगा, ठीक है ना। कहता है 1% पे बैंक ने डिस्काउंट करा, यानी कि 1% 5000 का 1% मुझसे चार्जेस लिए। मेरे पास बी आर 5000 के थे, वो खत्म हो गए, बैंक ने 1% चार्जेस लिए, और यानी कि मुझे पे किया होगा बेटा 4950। ओके बात? तो सर सामने देखना, समझदार को इशारा काफी। बैंक अकाउंट इज ऑन द डेबिट साइड, पोस्टिंग इज ऑन द डेबिट साइड, नाम क्या आएगा? तो बी आर अकाउंट, ठीक है ना। आप पूरा लिखना यार, शॉर्टकट मत यूज करना। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट, और बेटा बैंक कॉलम में करना एंट्री, बड़ा देखकर। कितना? 5000, ठीक है, मैंने भी तो वही किया। चलो जी कैश सेल्स 15 जून, क्रिश क्या एंट्री करूं? कैश सेल्स है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो लिख दो भाई टू सेल्स अकाउंट। कैश बैलेंस बढ़ा दूं, कैश बैलेंस बेटा 6000 से मैंने बढ़ा दिया। ये एंट्री है 15 जून की, जून 15। बेटा पेड इनटू द बैंक, क्या एंट्री करनी चाहिए मान्या? पेड इनटू द बैंक, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा बेटा, कैश बैलेंस कम हो जाएगा। टू कैश अकाउंट, बैंक बैलेंस बढ़ा दो बेटा 3000 बाय बैंक अकाउंट,
कैश बैलेंस कम कर दो बेटा 3000। याद रहे ये कॉन्ट्रा एंट्री है, भूल मत जाना, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। और बेटा डेट है इसकी जून 18। एक बात बताऊं, वैसे मैं कल के टेस्ट से सेटिस्फाई नहीं हूं बेटा, एक और टेस्ट देने के लिए तैयार रहना बहुत जल्दी, ठीक है जी। चलो बेटा पेड रेंट जून 20 पेड रेंट। सर क्या एंट्री करनी चाहिए शिवांग भाई? रेंट पे किया, बिल्कुल सारे खर्चे डेबिट होते हैं बेटा, तो रेंट भी डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट, कैश चला जाएगा जेब से। तो बेटा बाय रेंट अकाउंट 700 रुपए से कैश बैलेंस कम हो जाएगा। ये ट्रांजैक्शन है जून 20 की। सान्या जून 25, ये तो आज सुबह ही बताइए तूने मुझे। हाँ जी, बैंक चार्जेस 100 रुपए के हैं बेटा, सारे खर्चे डेबिट होते हैं तो क्या होगा, बैंक चार्जेस डेबिट हो जाएंगे और बैंक खुद काट लेता है बेटा, मेरा बैंक बैलेंस कम होता है, कोई कैश नहीं जाएगा इससे, ठीक है ना जी। तो बेटा ये ट्रांजैक्शन है जून 25 की। बाय बैंक चार्जेस, बैंक बैलेंस को कम कर दो। कितना कम करना है बेटा? 100 रुपए। हरनीत नेक्स्ट वन, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, कॉन्ट्रा एंट्री, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बेटा बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, बैंक बैलेंस को कम कर लेंगे बेटा 1500 से। खुशी नेक्स्ट एंट्री बताओ पढ़कर। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम विनय, ये कहीं रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जान के पूछा तुझसे यार, ठीक है ना। लो जी प्यारे बच्चों, बैलेंस निकाल लोगे फटाफट से? बैलेंस तो ना निकालो आप फटाफट से बैलेंस के, चलो यार मैं निकाल देता हूं। तुम भी क्या याद रखोगे किस रईस से पाला पड़ा था? लो मैं तुम्हारे लिए निकाल ही देता हूं। लो जून 30 बाय बैलेंस कैरेट डाउन, और बेटा बैंक में भी बैलेंस बाय साइड ही कैरेट डाउन होगा। हाईएस्ट टोटल शुड बी ऑन बोथ साइड। जून और बेटा 1 जुलाई को आप बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे। एक ना बेटा कैलकुलेशन में स्पीड आप सब बढ़ाओ, कल मैं देख रहा था बहुत धीरे धीरे कैलकुलेट करते हो। चलो जी इलस्ट्रेशन 8 भी खत्म हो जाता है। अब हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9। आज मुझे 11 तक कराना है बेटा, अभी कर रहे हैं बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 9। फटाफट से रीड करते हैं बेटा, अगर कुछ मुश्किल लगेगा तो शुरू करेंगे वरना नहीं करेंगे, ठीक है जी। फिर आप ही करेंगे बेटा अगर कुछ मुश्किल ना लगा तो। चलो जी रीड कर रहे हैं आप मेरे साथ साथ। जून 1 कमेंस बिजनेस विद कैश, हो जाएगा। एंट्री क्या होगी? कैश टू कैपिटल। नेक्स्ट वन, ओपन अ करंट अकाउंट इन सेंट्रल बैंक एंड डिपॉजिटेड 80,000। क्वेश्चन इज टेक्निकली रॉन्ग, सेंट्रल बैंक में अकाउंट खोल नहीं सकता, मना कर दो। सेंट्रल बैंक तो आरबीआई होता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं, सेंट्रल बैंक नहीं। सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई, तो आरबीआई में अकाउंट नहीं खुलवा सकते, पब्लिक डीलिंग नहीं कर सकते। क्वेश्चन इज टेक्निकली रॉन्ग, कह देना मैं नहीं करता। ऐसे तो नहीं करोगे ना, क्वेश्चन तो करना है, कितना ही गलत दे दे बेटा। हाँ जी बैंक अकाउंट खुलवाया 80,000 रुपए से, क्या एंट्री होगी जी? क्या एंट्री होनी चाहिए वंश भाई? यार अच्छा वंश रख दूंगा सबका नाम बेटा, फिर मत कहना। हाँ वंश बात सुन, बिल्कुल ठीक है जी बाबू। बैंक अकाउंट खुलवाने की वही एंट्री होती है जो पैसे डिपॉजिट करने की होती है, क्योंकि बैंक ऐसे तो खुलेगा नहीं बेटा, कहीं ना कहीं कोई अमाउंट डिपॉजिट की होगी आपने, तो आपने एंट्री की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 80,000। कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़े आगे। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस 50,000 आउट ऑफ विच 40,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये क्या एंट्री हुई होगी क्रिश? सर आपको जरूरत क्या है ऐसा करने की? ठीक है मैं बोल रहा हूं, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, पर कॉम्बो कर लो ना। सुनो, कहता है आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी 50,000 की, जिसमें से 40,000 बैंक में जमा करा दिए, तो आपको नहीं लगता, देखो बात सुनो, मेरे पास कैश आए 10,000, मैं ऐसा सोच लूं, बैंक बैलेंस आया मेरे पास 40,000 का, और बेटा फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करियो या कैपिटल इंट्रोड्यूस कियो, बात एक ही है, तो कैपिटल अकाउंट 50,000। ऐसे नहीं कर सकते कृष, मेरा ख्याल ये बेटर ऑप्शन है कि एंट्री में काम निपट जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो मैं इसको ऐसे पोस्ट करूंगा, लिखूंगा टू कैपिटल अकाउंट, कैश बैलेंस 10,000 से बढ़ा दूंगा, बैंक बैलेंस 40,000 से। बढ़े आगे। चलो जी
गुड्स परचेज फॉर 60,000 प्लस CGST एंड SGST 6% ईच एंड इशूड अ चेक फॉर द सेम। तो हमने एंट्री की होगी, दिया क्या एंट्री की होगी? परचेज अकाउंट क्रेडिट, डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, डेबिट टू, आराम से पढ़, दोबारा सांस लेके। गुड्स परचेज करें, चेक इशू किया है बेटा, परचेज डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू बैंक अकाउंट, कोई दिक्कत तो नहीं? अंशिका, सोल्ड गुड्स फॉर 40,000 प्लस CGST एंड SGST 6% ईच, चेक रिसीव्ड विच वाज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कहाँ पे? क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। तो आपने क्या किया होगी एंट्री बेटा, चेक रिसीव हुआ है और बैंक में हाथों हाथ जमा कर दिया, बैंक बैलेंस बढ़ा दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। ओके जी, बढ़ो आगे। सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट प्लस CGST SGST 6% ईच, किसकी एंट्री क्या होगी? एंट्री नहीं की होगी, क्रेडिट पे खरीदा है राम से, तो कोई एंट्री नहीं होगी। मैं कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ झूठ, ताकि बेटा आप पकड़े जाओ, आप फंसते ही नहीं, वो बात अलग है। स्नेहा, 10th और 12th जून दोनों पहले रीड कर लेना, सांस ले लेना। रिसीव्ड चेक फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, रिसीव करा है चेक पूरी सेटलमेंट में 16,500, और 12th ऑफ जून बोलता है चेक रिसीव्ड ऑन 10th जून डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी कि चेक अगले दिन बैंक में जमा हुआ है। तो बेटा जब रिसीव किया तो सिर्फ रिसीव की एंट्री, क्या एंट्री की होगी चेक रिसीव करने की? हमने चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम, यही एंट्री की होगी। राम से चेक रिसीव करा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम। कहाँ रिकॉर्ड करें इसको? कहीं भी नहीं, क्योंकि ना कोई कैश है ना कोई बैंक है बेटा, और जिस दिन बैंक में जमा किया होगा उस दिन बैंक बैलेंस बढ़ाया होगा, तो एंट्री की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। ओके बात, चलो जी नेक्स्ट वन। मैं नहीं समझता इसके बाद कोई दिक्कत देने वाली एंट्री है, सिर्फ एक सेकंड लास्ट एंट्री पढ़ लेते हैं, सेकंड लास्ट एंट्री एक पढ़ लेते हैं बेटा, सिर्फ ये दिक्कत दे सकती है। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम एक्स एंड एंडोर्स्ड इट टू वाई ऑन 29th ऑफ जून। बेटा कहता है 25 जून को एक्स से चेक रिसीव किया और 29 जून को वाई को एंडोर्स कर दिया। बेटा लो प्यारे बच्चों 2 मिनट मेरे से समझना। बेटा 25 जून की एंट्री तो कर लोगे, 25 जून को जब चेक रिसीव किया तो एंट्री क्या की होगी? चेक रिसीव करने की एंट्री क्या होती है अभी तो बताई थी स्नेहा ने, क्या एंट्री होगी? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट किससे रिसीव किया बेटा? एक्स से। ठीक है बेटा, कायदे से जब चेक रिसीव हो जाता है तो कभी ना कभी मैं बैंक में जमा कराता हूं, या तो एक दिन छोड़ के देता या 2-3 दिन छोड़ के कह देता कि बैंक में जमा करा दिया। ठीक है, इसने इस बार ऐसा नहीं करा, इसने इस बार ये बोला कि आपने क्या करा, ये चेक वाई को दे दिया। सर हो सकता है ना मैंने एक्स से कितने रुपए का चेक रिसीव किया? 5,000 6,000। मैंने 6,000 का चेक रिसीव किया बेटा एक्स से, और हो सकता है मैंने वाई के 6,000 देने हो, तो मैंने वाई को क्या करा, जैसे ही चेक रिसीव करा 4 दिन के बाद वाई आया मेरी दुकान पे, मैंने कहा ये चेक लेता जा, तू ही निकलवा ले इसके पैसे, मैं क्या करूंगा निकलवा के। सर जब मैंने ये चेक दे दिया, जब मेरे पास आया था तो मैंने अपनी बुक्स में डेबिट किया था, और जब चला गया तो क्या करूं, बुक से क्रेडिट कर दूं, दिखा दूं कि खत्म हो गया मेरे पास से, तो लिख दूं टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड अकाउंट, और सर वाई को दे दिया तो बेटा वाई को भी बुक से कम कर देना। सर देखो वाई को फ्री में तो दिया नहीं होगा, वाई मेरा क्रेडिटर होगा तभी मैं 6,000 का चेक दे रहा हूं। अगर मेरा क्रेडिटर था, मेरी लाइबिलिटी थी, तो मैंने कभी ना कभी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया होगा, और अगर आज मैं उसको पे कर रहा हूं, मैं लाइबिलिटी को बुक से खत्म कर रहा हूं, तो बेटा अगर लाइबिलिटी को बुक से खत्म करना है तो डेबिट करके ही खत्म किया जा सकता है। ठीक है ना, तो मैंने यही एंट्री की होगी ना, वाई डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, यानी कि ना तो इस एंट्री की कहीं पोस्टिंग होने वाली है, ना इस एंट्री की कहीं पोस्टिंग होने वाली है, ना तो दिखाई दिया कैश ना दिखाई दिया बैंक, लेकिन एंट्री पता होनी चाहिए। पक्का? ओके, खत्म हो गया मेरे लिए इलस्ट्रेशन नंबर 9 भी। बेटा आगे बढ़े, इलस्ट्रेशन 10 की बात करें, चलो जी।
लो प्यारे बच्चों, मेरे पास इलस्ट्रेशन नंबर 10 लिखा गया है, इसकी चर्चा करते हैं। फटाफट से पढ़ेंगे बेटा, एक आध बात फंसाने वाली होगी जो नहीं होती है, बाकी नहीं कोई फंसा सकता आपको। कैश इन एंड कैशेट बैंक हो जाएगा, टू साइड बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दूंगा दोनों का। रिसीव्ड अ चेक फॉर रेंट एंड पेड इट इनटू द बैंक, क्या एंट्री करूं सान्या? बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट, आज चेक रिसीव हुआ रेंट के नाम का, रिसीव हुआ है, ठीक है ना, और हाथों हाथ बैंक में जमा कर दिया है, तो बेटा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, ठीक है ना। किस बात का रिसीव हो रहा है? किसी से रेंट लेना था वो दे गया, ठीक है ना बेटा, और रेंट लेना था, सारी इनकम है बेटा, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, तो मैंने एंट्री की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट। कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़े आगे। अच्छा देखो क्वेश्चन ने करा क्या, उससे क्वेश्चन मुश्किल तो बना नहीं, ओछी हरकतें। फिगर देखो, कैश इन हैंड की 3151, कैशेट बैंक की 91401, ये कह ले भाई मुश्किल नहीं बन रहा, सीधा सीधा हार मान ले, ऐसे क्यों घुटने टेक रहा हमारे आगे तो भाई, ठीक है ना। चलो जी, स्नीत, बड़ी देर से स्नीत ने नहीं बताया कुछ, स्नीत बताओ जून 5 क्या करें? बॉट गुड्स फॉर 50,000, ट्रेड डिस्काउंट 20%, पेमेंट मेड बाय चेक। नहीं वो तो अमाउंट कैलकुलेट करा दे कि गुड्स परचेज करे, हाँ 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 20% ऑफ 50,000 इज 10,000। वेरी गुड, बस हो गया खत्म, ठीक है ना। परचेज करिए आपने 40,000 की, ट्रेड डिस्काउंट का यूज सिर्फ कैलकुलेशन के लिए होता है, हम अकाउंट्स में कहीं रिकॉर्ड नहीं करते। तो परचेज 40,000 की है, सीजीएसटी इनपुट, सीजीएसटी भी डेबिट इनपुट, एसजीएसटी भी डेबिट 6%, 2400, और बेटा चेक दिया बदले में, तो टू बैंक अकाउंट बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। बढ़े आगे। पेड ट्रेड एक्सपेंसेस, क्या करूँ शिवान? बार बार खर्चों वाली एंट्री इसी पे जाती है। ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश। नेक्स्ट वन, पेड रेंट, रेंट डेबिट टू कैश। पेड इंश्योरेंस चार्जेस, मजाक खेल रहा है भाई क्वेश्चन, मैं नहीं कर रहा। हाँ जी, लास्ट एंट्री पढ़ दो बस, लास्ट एंट्री, मजा आ जाए बस बेटा। अंशिका बताएगी ये। परचेज्ड 100 नेशनल प्लान सर्टिफिकेट ऑफ 100 ईच एट 95 ईच, पेड फॉर देम बाय चेक। बेटा कहता है 100 नेशनल प्लान सर्टिफिकेट खरीदे, अरे होगी कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम, ऐसी तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट स्कीम है, सबके नाम थोड़ी बताऊंगे आपको। किसी चीज का नाम केवीपी होता है, सुना है कभी? किसान विकास पत्र। आईवीपीस, इंदिरा गांधी विकास पत्र, सुने हैं कभी? तो इतनी सारी इन्वेस्टमेंट स्कीम है हमारे देश में, किसी ने भी नहीं सुनी होती सारी, तो बस आपको पता होना चाहिए कि किसी इन्वेस्टमेंट में पैसा खर्च किया। 100 नेशनल प्लान सर्टिफिकेट लिए हैं, वो 100 रुपए का एक था, लेकिन आपको 95 रुपए का मिल गया, और कहता है आपने चेक दिया उसके लिए, यानी कि मैंने 9500 पे किया होगा। सर मैं क्या एंट्री करूं इसकी? 9500 पे किया चेक से टू बैंक अकाउंट, 9500 डेबिट किसको करूं? इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर दो। नाम मत लिखना नेशनल प्लान सर्टिफिकेट, मैं इनके जैसा गधा नहीं हो सकता, इन्होंने नेशनल प्लान सर्टिफिकेट लिख दिया, इन्वेस्टमेंट लिखो आप, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 9500। देखो बेटा 30 जून इन्होंने बैंक बैलेंस कम किया हुआ है 3000 से। क्वेश्चन फिनिश। हर क्वेश्चन में एक नई बात है। अभी हमने जो इलस्ट्रेशन 8B करा उसमें BR एक नई बात थी, इस क्वेश्चन में आपको दिखाई दिया होगा इन्वेस्टमेंट में एक इसने पेज डाला हुआ है। जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था बेटा उसमें भी एक बात कहीं ना कहीं थी, जो ये थी एंडोर्समेंट की, चेक एंडोर्समेंट की। तो आज हमने 3 नई बातें सीख ली हैं, एक BR से रिलेटेड, एक चेक एंडोर्समेंट से रिलेटेड, और एक नेशनल प्लान सर्टिफिकेट वाली बात। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 11 देखना पड़ेगा यार, मुश्किल क्या बात है। चलो मिल गई मुझे, एक आध बात नहीं मिल गई, ठीक है जी, बस वो नई बात कर लेते हैं। चलो पहले जनवरी 1 पढ़ते हैं। बैंक ओडी का बैलेंस, कैश इन हैंड का बैलेंस। बैंक ओडी का बैलेंस किस साइड लिखूं यार? राघव समझ नहीं आ रहा, क्रेडिट साइड कौन सी होती है? अच्छा यही तो कह रहा, तो तूने राइट है नहीं हाथ उठाया, मैंने भी राइट उठाया। हाँ जी, तो बेटा बैंक ओडी का बैलेंस बाबू इस साइड लिख देंगे हम, ठीक है ना। परचेज गुड ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा, सोल्ड गुड्स ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा। ये बताओ जी 7th of January चेक रिसीव्ड फ्रॉम एस नायर, डिस्काउंट अलाउड। आराम से जब भी चेक रिसीव्ड की बात बोले ना, मेरा मानना ये होता है अगली 3 एंट्री कम से कम पढ़ लो सांस लेकर।
अगर कुछ नहीं कहेगा तो हम मानेंगे चेक रिसीव हुआ, सेम डेट बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अगर आगे कह देगा कि आपने बैंक में जमा करा तो इसका मतलब उस दिन सिर्फ रिसीव होगा, है ना। चलो जी, 9th पढ़ना बेटा, 9th ऑफ जनवरी चेक रिसीव्ड फ्रॉम एस नायर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, यानी कि 7th को सिर्फ रिसीव हुआ होगा और रिसीव करने की कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं होती कैश बुक में। आपने एंट्री क्या की होगी, चेक इन एंड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू एस नायर, और जब बैंक में जमा किया होगा 9th ऑफ जनवरी को तो एंट्री क्या की होगी। सर जब बैंक में जमा किया होगा खुशी तो एंट्री क्या की होगी, हैं बाबू क्या? कौन सा क्या पूछ रहा हूं मैं 7 जनवरी पूछ रहा हूं, 9 जनवरी पहले ये तो बताओ। 7th की नहीं करनी, 9th की करनी है ना। 9th की एंट्री क्या होगी, मतलब समझते हो। चलो अच्छा, मैं आपको कहता हूं छोड़ दो एंट्री को, ठीक है ना। आप जो आप चीज बोल रहे हो इसका मतलब समझा सकते हो मुझे। मैं कहता हूं अगर आपको ये जर्नल एंट्री, बेयर जर्नल एंट्री पढ़नी आती है और पढ़कर आप इसकी नरेशन लिख सकते हो ना, तो आपसे बड़ा बादशाह कोई नहीं है। इसका मतलब समझते हो, इधर देख खुशी में इधर, टू बैंक अकाउंट, इसका क्या मतलब होता है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, किस बात से, चेक इन हैंड से कम होता है बैलेंस कभी, क्या एंट्री बता रहे हो आप सर। ये ना 20वीं बार से कम नहीं कर रहा हूं मैं एंट्री, आप रिकॉर्ड उठाकर देख लेना पिछला, 20वीं बार से कम नहीं हो रही होगी एंट्री। बेटा 7th ऑफ जनवरी को जब चेक रिसीव हुआ होगा तो मैंने एंट्री करी होगी चेक इन एंड अकाउंट डेबिट, चेक आ गया है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ करी है एस नायर को, और बेटा क्योंकि चेक एस नायर से आया है तो एस नायर को बुक से कम किया होगा, यानी कि एस नायर मेरा कोई ना कोई डेटर होगा, डेटर होगा तो एसेट थी डेबिट हुई होगी। आज अगर उसने पेमेंट कर दी तो उसे बुक से खत्म कर रहा हूं मैं क्रेडिट करके। बेटा चेक आया है 4000 का, 200 की डिस्काउंट अलाउ की है, यानी कि एस नायर ने टोटल 4200 हमारे देने थे, ठीक है जी। और आज मैंने जब 9th ऑफ जनवरी को बैंक में चेक भिजवा दिया तो सर जैसे ही बैंक भिजवाऊंगा तो बैंक मेरा बैलेंस बढ़ा देगा, बैंक बैलेंस बढ़ाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन एंड, कोई दिक्कत तो नहीं। लो जी 4000 रुपए से बेटा बैलेंस बढ़ जाएगा, 4000 रुपए का जो चेक इन एंड था वो खत्म हो गया, ठीक है। अब सुनना बेटा, लास्ट वन 15th ऑफ जनवरी, मतलब इससे नेक्स्ट वन 15th ऑफ जनवरी पढ़ना जरा क्या हुआ 6 दिन के बाद, आपको क्या पता लगा, एस नायर चेक डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड मतलब पैसे आए नहीं, आपने तो बेटा बैलेंस भी बढ़ा लिया, एस नायर को बुक से खत्म भी कर दिया और बेटा चेक हो गया डिसऑनर। सर एंट्री क्या होनी चाहिए, अच्छे से सोचो, हाँ बहुत बढ़िया सोचा आपने, एस नायर डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखो कुछ सोचो आप, सर एस नायर ने जब चेक दिया मैंने उसको बुक से खत्म कर दिया कि एस नायर तेरा मेरा हिसाब किताब खत्म हो गया, मैं तुझे बुक से खत्म कर रहा हूं, तो पहले मेरा डेटर था, आज तूने पेमेंट कर दी तो खत्म। और बेटा मैंने बैंक बैलेंस बढ़ा दिया कि चलो मैंने बैंक में चेक भिजवा दिया, बैंक बैलेंस तो बढ़ ही जाएगा। जब पता लगा चेक डिसऑनर हो गया तो भाई एस नायर ने अभी तक पेमेंट थोड़ी करी, एस नायर को दोबारा डेटर बना लो, दोबारा डेबिट कर दो बेटा कि एस नायर तेरे से अभी भी पैसे लेने हैं, कहां जा रहा है बच के। और बेटा मैंने बैंक बैलेंस खामखाई बढ़ा लिया था बेटा, बड़ा थोड़ी बैंक बैलेंस, दोबारा से वापस कर दो बेटा। यही एंट्री की होगी पक्का। चलो अच्छा एक बात बताओ, 4000 से 4200 से मजा तो आएगा ना। सर मैंने एस नायर से कितने पैसे लेने थे, 4200, तो इसका मतलब एक बंदा चेक देगा और वो भी क्लियर नहीं होगा और मैं उसे कहूंगा बाद में नहीं तो 4000 दे दियो, तेरे को डिस्काउंट तो पहले ही दे दी थी, चल कितने मांगूंगा पैसे, 4200 मांगूंगा। बैंक बैलेंस मैंने 4000 से बढ़ाया था तो मैं 4000 से ही कम करूंगा और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को भी रिवर्स कर दूंगा कि मैं तुझे कोई डिस्काउंट अलाउ नहीं कर रहा, जिस दिन पैसे आएंगे उस दिन सोचेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं, यही होगी ना एंट्री।
अच्छे से सोच पा रहे हो? सर एक बंदा मुझे चेक देगा, वो भी क्लियर नहीं होगा तो मैं ये थोड़ी कहूंगा तेरे को डिस्काउंट तो चल पहले ही दे दी थी, चल डिस्काउंट तो यूज कर ले। क्यों? मैं तो कहूंगा अब तेरे से 40-200 ही लूंगा। तूने कैसे मेरे को चेक ऐसा दिया जो क्लियर ही नहीं हुआ कभी? 40-200 ही लूंगा, लेकिन मैंने बैंक बैलेंस कितने रुपए से बढ़ाया था? 4000, तो मैं 4000 से ही कम करूंगा। जो मैंने उसको डिस्काउंट दी थी बेटा उसको खत्म कर दूंगा बुक से। हमेशा डेबिट होता है, लेकिन अगर कभी बुक से खत्म करनी पड़े डिस्काउंट तो क्रेडिट। यहां डिस्काउंट रिसीव्ड वर्ड नहीं आ सकता, हाँ अलाउड ही आएगा। यहां डिस्काउंट रिसीव नहीं हुई मुझे एस नायर से, मैंने जो उसको डिस्काउंट दी थी वो मैंने खत्म कर दिया। यहां डिस्काउंट अलाउड अकाउंट ही आएगा वर्ड। क्लियर है बात? इस क्वेश्चन में इसके अलावा और कुछ भी नहीं मुझे नजर आया, मुश्किल नहीं है। सर अब आपकी जिम्मेदारी क्या है? इलस्ट्रेशन नंबर 9 to 11, 8B तो हो ही गया, और क्वेश्चन 8B to 11 फिनिश करने हमने कल तक हर हाल में। ठीक है, आते ही पहले होमवर्क चेक करूंगा। अभी जितना कर सकते हो मैक्सिमम उतना फिनिश कर लो, या रेस्ट करना चाहो तो रेस्ट कर लो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है जी, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों। बाय बाय।